जो कस्बे के जो चौबंद या पुलिस के लिए मददगार साबित होगा, क्राइम कम होगा, सफाई व्यवस्था में ध्यान होगा। तो हमने वो चीज़ें की है। आज हाई मास्ट लाइटें हैं, हम सोलर पे भी जाएंगे। दोस्तों, ऐसा दिया जो आंधियों से लड़ता रहे, तूफानों से मुकाबला करे, वक्त से जिसकी बचपन से लड़ाई हो, ऐसा अगर शख्स इस कार्यक्रम के अंदर हम आपको बुलाएं तो मेरे ख्याल से आप मेरे बिना बताए भी कह देंगे कि वो नाम शत्रुघ्न गौतम का है। शत्रुघ्न गौतम केकड़ी के विधायक हैं। बात आज की चैनल के कार्यक्रम शख्सियत में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक शेर है मेरा कि आंधियों के बीच जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना मेरा पता मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा दिया जो आंधियों से लड़ता रहे, तूफानों से मुकाबला करे, वक्त से जिसकी बचपन से लड़ाई हो, ऐसा अगर शख्स इस कार्यक्रम के अंदर हम आपको बुलाएं तो मेरे ख्याल से आप मेरे बिना बताए भी कह देंगे कि वो नाम शत्रुघ्न गौतम का है। शत्रुघ्न गौतम केकड़ी के विधायक हैं। पिछले दिनों मैंने उनका जलवा देखा जब उनका जन्मदिन मनाया गया, और मुझे ताज्जुब हुआ कि कम से कम 20,000 लोग उनके जन्मदिन को मनाने के लिए केकड़ी में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री स्वयं भी थे, हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी वहाँ थे, सुरेश रावत जो मंत्री हैं वो भी वहाँ थे, और इसके अलावा ये जो लोग थे वो इतने अहमियत नहीं रखते मेरी नज़र में जितने लोग उनके मतदाता थे। 5,000 के करीब लोगों ने उनके लिए खून दिया। तो ऐसा शख्स जो अजमेर ज़िले के अंदर अपनी एक अलग पहचान रखता है, यूँ कहने को उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन उनके कोई काम रुकते नहीं हैं। जहाँ तक राजनीतिक सियासत का दबदबा है, उनका एक अलग किस्म से व्यक्तित्व है, और वो व्यक्तित्व ही उनको किसी भी मंत्री पद के लिए मोहताज नहीं रखता। आप शत्रुघ्न जी मेरे कार्यक्रम में आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मैंने ये देखा कि आप जिस तरीके से केकड़ी के विकास को आगे पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पूर्व में भी आपको विरासत में एक ऐसा राजनेता मिला था जो राजनेता केकड़ी के विकास के लिए विकास पुत्र कहा जाता था, लेकिन उसका विकास कितना हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से सारी स्थितियां गुजरती चली गई, और जब आपके पास आया तो आपका एक अलग विजन के साथ में आपने केकड़ी के विकास का संकल्प दोहराया। तो आपका विजन क्या है केकड़ी को लेकर? पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके पास से आपके यहाँ आने पे जो ऊर्जा का स्रोत या जिस तरह की एनर्जी आप में है, उससे मैं बड़ा अभिभूत हूँ। पूर्व में भी आपने मेरे इंटरव्यू चुनाव के पहले लिए, जो मुझे चुनाव में उसका काफ़ी सहयोग मिला। मैं निवेदन करूं कि केकड़ी राजस्थान का बढ़ता हुआ कस्बा है विकास की दृष्टि से, और निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र का और किसी भी ज़िले का या किसी भी स्टेट का अगर लीडर का विज़न है तो निश्चित रूप से वो कस्बा आगे जाता है। केकड़ी के विकास के लिए हमने जो चौमुखी विकास के लिए जो काका खींचा है, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपसे निवेदन करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल आपसे निवेदन करूँगा कि विरासत में हमको कुछ जो परिस्थितियाँ थी वो ऐसी थी कि देनदारियाँ थी नगर परिषद में, क्षेत्र में, लेकिन हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के सानिध्य में मुख्यमंत्री जी 4 बार केकड़ी पधारे जी। पहली बार 9 जनवरी 2024 को सरकार बनती, विकसित भारत संकल्प यात्रा में बांडावास में। दूसरी बार मुख्यमंत्री जी 24 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार में सरवाड़ में पधारे। तीसरी बार मुख्यमंत्री जी 22 जुलाई को केकड़ी पधारे, मेरे जन्मदिन पे बड़ा कार्यक्रम था। चौथी बार मुख्यमंत्री जी अभी 22 जुलाई को आए, और निश्चित रूप से हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और जो राजस्थान सरकार का विजन है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, उसमें हमने जो काम किया है, निश्चित रूप से केकड़ी क्षेत्र के लिए बताऊं, मैं केकड़ी के पहले बजट में पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें थी, एक पीडब्ल्यूडी महकमे का बताता हूँ, एक केकड़ी देवली नसीराबाद के लिए उन्नयन के लिए हमें 15 करोड़ रुपए दिए। केकड़ी में केकड़ी से कादेड़ा रोड पे पूर्ववर्ती सरकार ने बिना सोचे समझे 1 करोड़ की स्वीकृति निकाल के केवल एक डिवाइडर बना दिया।
जो आम जन का लाइफलाइन सड़क थी, बेचारे दूसरी तरफ से 4 किलोमीटर घूम के जाते थे। तो उन सड़कों को डिवाइडर सहित 4 लेन कर रहा हूँ, तो उन सड़कों के उन्नयन के लिए 15 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने हमें पहले बजट में दिए जी। केकड़ी से देवली पुराना रोड जिसको कहते हैं रामतला वाला, वो कभी ठीक नहीं हुआ, 10 करोड़ रुपए उसके लिए उन्नयन के लिए दिए। मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मालपुरा, रेंडलिया, मांदोलाई, मांदोलाई से शंभूनगर, शंभूनगर से देवगांव, देवगांव से कावरिया, कावरिया से बघेरा, हिसामपुर होते हुए 30 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने हमें उस सड़क के लिए दिए। और दूसरे बजट में मुख्यमंत्री जी ने हमको जो दिए कि नसीराबाद और विजयनगर हाईवे से सिंगावल, सिंगावल से सांवरलाल जी के गांव गोपालपुरा, गोपालपुरा से भिनाई, भिनाई से टाटोटी, टाटोटी से सराना, सराना से मेरे विधानसभा क्षेत्र कोटड़ी, और कोटड़ी से डबरेला तक, ये 36 किलोमीटर की सड़क है। और इस सड़क के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे 57 करोड़ रुपए दिए। तीसरा हमारे हरपुरा से चल के, हरपुरा, कचोलिया, कुमारिया, हिंगोनिया, भाटोलाव, लल्लाई, सरवाड़, जोताया, सरवाड़, और उसके बाद जड़ाना, जड़ाना से आगे हमको इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने 41 करोड़ रुपए दिए। इसमें बीच में मैं आपको टोकना चाहूँगा कि ये जो बजट मिला आपको सारा अच्छा, जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी के आपके ऊपर वरद हस्त रहा, वो एक अच्छी बात है। जिस योजना के लिए आपने पैरों से अपने जूतियां छोड़ दी थी, वो क्या था प्रोजेक्ट, और जूतियां क्यों छोड़ी थी और क्यों पहनी थी? मैं आपको निवेदन करूं, ये भी एक बात बता रहा हूँ, अभी आपको भी आगे मैं इसको लूंगा जी। और निश्चित रूप से उसके अलावा सड़कों में मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को 250 करोड़ रुपए दिए, 5 MDR डिक्लेयर करी, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अभी CRF में 72 करोड़ रुपए मुझे मिले कि केरोड से लेके बट्टानी तक, टाटोटी होके, और एक एकल सिंगा से लेके और सापला तक जी, इस पे 22 करोड़ रुपए दिए। ऐसे टोटल मिला के करीब 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमको 2 साल में सड़कों में दिए। निश्चित रूप से इससे सड़कों से क्षेत्र का विकास के लिए एक नई लाइफलाइन खींची जाएगी और नई ऊर्जा का स्त्राव होगा। निश्चित रूप से आपने जो कहा है अभी, जो मैंने चप्पल छोड़ी, क्योंकि जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं उन्होंने ये कहा था कि मैंने केकड़ी के विकास के लिए बहुत वो किया, तो उससे लंबी लाइन हमको खींचनी थी। आज केकड़ी क्षेत्र में जो बड़ी आवश्यकता है वो है देवली, सावर, केकड़ी, नसीराबाद तक की 4 लेन सड़क की जी। और इस सड़क पे हर साल करीब 200 से ज्यादा लोग दुर्घटना में काल का ग्रास बन जाते हैं, मारे जाते। फिर आजादी के बाद से ही ये आवश्यकता महसूस ये आजादी के बाद से आवश्यकता, आजादी के बाद समय समय पे बदलाव होते आए, लेकिन इसका ध्यान पिछली बार जब मैं विधायक था मेरे मन में था, लेकिन कुछ कारणों से या कुछ भी समझें, लेकिन जो मेरे पहले विधायक थे, जो पहले मंत्री थे सरकार में, जो ये कहते थे कि हमारे उससे मुख्यमंत्री का जलवा रखने वाले व्यक्तित्व, उनके मन में कभी इस चीज नहीं आई कि ये जरूरी है। इसमें क्या है कि केकड़ी से लेके, सरवाड़ से लेके, केकड़ी से लेके नसीराबाद तक रोड के दोनों तरफ पाइपलाइन है, रोड बाउंड्री में ROB में पाइपलाइन है जो अजमेर को पानी पिलाता है बीसलपुर से, तो उसको शिफ्ट होके वो शिफ्ट हो तब वो रोड एक तरफ बढ़े या एलिवेटेड बने। एलिवेटेड का खर्चा कितना मानते हो? तो जब मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आए थे, उस दिन मैंने कहा था कि केकड़ी की जनता आशीर्वाद देती है तो मैं निश्चित रूप से इस सड़क के लिए प्रयास करके, और मैं नंगे पैर रहूंगा तो मैं नंगे पैर रहूंगा। जिस दिन मैं जीता 3 दिसंबर को, तो मैंने कॉलेज में ही चप्पल उतार दी थी, और इसके लिए हमने प्रयास किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 650 करोड़ रुपए हमें दिए जी 24 के बजट में, और मुख्यमंत्री जी के और सब नेताओं का, जनता का आग्रह था कि ये स्वीकृति होगी, हमें नहीं देखा जाता, ये धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, इसमें आप ऐसे रहते हो। तो मुख्यमंत्री जी का आदेश था और सभी नेताओं का आदेश था कि आपका ये काम स्वीकृत कर दिया, जल्दी ही स्वीकृत होके और ये हो जाएगा। उसके बाद मुझे पिछले 22 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के आदेश पे मैंने पदवेश धारण किए, जूते पहने, और उसके बाद उसने DPR का ऑर्डर हुआ, जो कि उस समय तो एक अप्रोक्सीमेटली फिगर दिया था 650 करोड़ रुपए। जब DPR बनी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, तो इसमें टेक्निकल खामियां कितनी आई। पहले कि साहब ये रोड 1255 करोड़ का है, तो 1255 करोड़ में
अब कैसे कि पाइपलाइन के लिए हमने पाइपलाइन शिफ्टिंग तो एक वो अलग है, वो अलग सड़क का वो करवा दिया। हाँ। पाइपलाइन शिफ्टिंग का सरवार से नसीराबाद का 455 करोड़ का टेंडर हो गया, वो अलग एलएनटी का हो गया। अच्छा। लेकिन वो आप ऑपरेशन बंद नहीं कर सकते। पाइपलाइन डलेगी, यहाँ से चलेंगे तो राइट साइड में डलेगी, लेकिन जब तक वो कमीशन नहीं होगी डलने के बाद बिल्कुल, और लेफ्ट साइड की नहीं हटेगी हाँ। तब तक होगी। तो फिर मैंने इसका डीपीआर बनी, डीपीआर में मैंने सीएम साहब से निवेदन किया, फाइनेंस के अधिकारियों से निवेदन किया, तो वो 1250 करोड़ रुपए की 1255 करोड़ रुपए की, तो उसमें फेज 1 और फेज 2 किया। हाँ। फेज 1 केकड़ी से देवली, ठीक है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी हो गई। सरकार 20% देगी, बाकी सरकार लोन लेगी, और ये 255 करोड़ रुपए की सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी। कल ही फाइनेंस के अधिकारी से मीटिंग हुई। तो फर्स्ट फेज के अंदर केकड़ी से देवली और केकड़ी की रिंग रोड, जी मैं निवेदन करूं कि केकड़ी की रिंग रोड, केकड़ी की रिंग रोड तो बहुत फेमस रही है, और वो साहब, पिछली सरकार ने तो सारे वो माफियाओं वाला मामला वो भी था, मैं वो निवेदन करूं कि जब मैं पिछली बार विधायक था, हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने 71 करोड़ स्वीकृत किए थे, लेकिन सरकार बदल गई तो बाद में इन्होंने उसको कैंसिल किया। कैंसिल करके और 35 करोड़ रुपए स्वीकृत करे गए, और 35 करोड़ में रोड का अलाइनमेंट घुमा घुमा के और चारों तरफ से उसमें 13 करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे, तो मैंने वो रुकवा दिए और इसको 4 लेन में सरकार के 20 करोड़ रुपए बचे, और इसमें 4 लेन करके जिस तरफ कर्व है उस तरफ कर्व को क्या है कि नेता को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उसमें जो जो उसकी टेक्निकल बिड बनी और वहीं की वहीं मिट्टी ले ली और वहीं का वो रोड बना, और कुछ जगह बिटुमिन भी कर दी। जो बिटुमिन करी कर्स बन गया, कर्स बन के उसमें उस तरह के आइटम लिए नहीं गए। अभी हमने इसको 4 लेन में लिया है, जिस तरफ कर्व है उस तरफ कर्व को खत्म किया जाएगा और रोड वो 4 लेन बनेगा। 4 लेन में सरकार में गया और स्वीकृति में आ गया मतलब एटलीस्ट, और उसमें वहाँ बाहर से मिट्टी आएगी और वो मिट्टी आके बुड्ढा डलेगी, रेत डलेगी, और रेत डल के और उसको वहाँ से करीब 1-1 फीट रेत डल के तो अच्छा क्वालिटी की सड़क बनेगी। तो फर्स्ट फेज में केकड़ी की रिंग रोड का पूरा और केकड़ी से देवली, और ये भी काम चालू हो गया। 20 महीने में काम पूरा हो जाएगा, और सरकार इसकी रिवाइज डीपीआर और एनएचआई के अधिकारियों से सलाह ले रही है, राय मशुरा कर रही है कि इसमें हम क्या करें। अगर ग्रीन फील्ड पे जाना पड़ेगा तो हम ग्रीन फील्ड पे जाएंगे कि नया रोड बने, या इसका क्या कर सकते हैं, इसका क्या विकल्प हो सकता है, तो लोगों को जल्दी से जल्दी। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसका शिलान्यास भी हम करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे केकड़ी देवली नसीराबाद का, कि सड़कों का जो विकास है, क्षेत्र का विकास है, सड़क से होता है। मैं आपको निवेदन करूं कि पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार में 8 से 13 के कार्यकाल में जयपुर से चल के जयपुर, मालपुरा, फागी, रेनवाल, केकड़ी, शाहपुरा, मांडल, ये एक सड़क बनी थी। ये 212 किलोमीटर की सड़क थी, और पीडब्ल्यूडी ने इसको 212 किलोमीटर की सड़क को बीओटी पे दिया था, जो कि एसपीएमएल और कोठारी ग्रुप के पास थी, और इसके कंसल्टेंट बड़े नेता का बेटा था। और उसमें उन्होंने 8 से 13 में उस सड़क का टेंडर हुआ, पीडब्ल्यूडी ने टेंडर किया, बीओटी पे थी, बीओटी पे वर्क ऑर्डर इशू हुआ, 20 महीने में काम खत्म करना था, 40 महीने में काम खत्म किया, और फिर उस पर टोल लगाया। नवंबर 14 में टोल शुरू हुआ, और उसमें उनको रोजाना टोल चाहिए था, उनकी ब्याज बैंक की किस्त जमा कराने के लिए 10 लाख डेली उसका लोन आता, किस्त आती, चारों टोल का कलेक्शन आता था 6 लाख डेली, तो उनको 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए महीने का नुकसान था। लेकिन जब वसुंधरा जी ने मार्च 18 में टोल छोटी गाड़ियों के ख़त्म किए, तो हर कंसेशनर का, हर बीओटी ऑपरेटर का 2 साल 3 साल का पीरियड बढ़ा दिया। इन्होंने अपना पीरियड नहीं बढ़वाया, और जिस दिन आचार संहिता लगी इन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया। ये लोग आर्बिट्रेशन में चले गए। सरकार की पैरवी कमजोर हुई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन गई थी। आर्बिट्रेशन में पैरवी कमजोर हुई, आर्बिट्रेशन ने आदेश कर दिए कि 580 करोड़ रुपए कंसेशनर को वापस लौटाए जाए। उसका 10% गवर्नमेंट ने जमा कराया 58 करोड़, और गवर्नमेंट हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में भी पैरवी नहीं हुई, तो हाई कोर्ट में सरकार हार गई, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की पैरवी नहीं हुई, हार गई, और 212 करोड़ रुपए कंसेशनर को, आरएसआरडीसी को रोड शिफ्ट कर दिया गया, और आरएसआरडीसी को दे दिया गया। आरएसआरडीसी ने उस पर 212 करोड़ रुपए कंसेशनर को वापस लौटा दिए। अब 4 साल उन्होंने टोल वसूल किया, तो 212 करोड़ रुपए लगा के 400 करोड़ एटलीस्ट कंसेशनर ले लिया। अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और ये कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि ये रोड पे खड्डे हैं, उसमें स्टे है।
और सारा एस्को अकाउंट में जमा हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो हालात हुए हैं, ये बहुत दुर्भाग्यशाली बात है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा है कि देवली का जो आप रोड बनवा रहे हैं लंबा, और उसमें अपने पाइपलाइन जो बीसलपुर की हैं जो अजमेर तक आती हैं उनको शिफ्ट करवाया है, जी। अब इस योजना से क्या रेल लाइन को कोई फायदा मिल सकता है जो आप चाह रहे हैं कि कोटा अजमेर अगर रेल लाइन जुड़ जाए? का अलाइनमेंट अलग होगा, वो अलग होगा, ये रोड बाउंड्री में आती है। हाँ। वो तो एक्विजिशन होगा, और मैंने जाके और माननीय भागीरथ जी चौधरी ने, हमने दोनों जाके रेल मंत्री जी से बात करी, अश्विनी वैष्णव जी से। मेरे यहाँ पे एक नाइलेट का कॉलेज है जो सचिन पायलट साहब ने बनवाया था जी 9 से पहले, जब वो मिनिस्टर थे 9 से 14 में, तो उसको हमने डिम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में, आज वहाँ पे 2000 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ बीटेक भी हो रहा है, एमटेक भी हो रहा है, अच्छा। और कुछ स्किल डेवलपमेंट के भी कोर्सेज हो रहे हैं। तो उस समय मैंने मंत्री जी से बात की थी कि नसीराबाद से केकड़ी, और केकड़ी से देवली, देवली से जलंधरी ले जाके इसको मिलाते हैं। आज किसी अजमेर से कोटा जाने वाले को रेल लाइन से या तो जयपुर जाना पड़ता है, जयपुर से सवाई माधोपुर होके जाना पड़ता है, या अजमेर से चित्तौड़ जाना पड़ता है, चित्तौड़ से मांडलगढ़ होके कोटा जाना पड़ता है। तो एटलीस्ट जिसकी किलोमीटर 210 है, उसके किलोमीटर घूम के पड़ते हैं 400 बिल्कुल 400 किलोमीटर से कम नहीं पड़ता। तो रेल मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, इस पे सर्वे टाइप चल रहा है कि इसमें क्या हो सकता है। और अभी हमने निवेदन भी किया था कि माननीय रेल मंत्री जी को केकड़ी आने का उन्होंने आश्वासन दिया है, तो निश्चित रूप से इस पे वर्क हो रहा है। और ये अगर होता है तो केकड़ी औद्योगिक नगरी है, केकड़ी व्यापारिक दृष्टि से बहुत मजबूत कस्बा है। केकड़ी के साथ राजनीतिक भेदभाव होता आया है, लेकिन मैं कहूँ कि आज तिलन है, एडिबल ऑयल है, इसमें बहुत बड़ा उत्पादन केकड़ी क्षेत्र में होता है। आज कपास का उत्पादन होता है। केकड़ी की मंडी विशिष्ट श्रेणी की मंडी है, जिसकी इनकम 7-8 करोड़ रुपए पर ईयर है। केकड़ी के अंदर औद्योगिक विकास में माइनिंग, ग्रेनाइट है जी, मार्बल है, और लाइम, इस तरह का ये क्वार्ट्ज फेल्सायर है। तो केकड़ी में पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है इस कस्बे में, और यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं। व्यापारिक नगरी के नाम से अगर रेल का हमको मौका मिलता है तो निश्चित रूप से केकड़ी राजस्थान के अग्रिम कस्बों में गिना जाएगा। और केकड़ी के विकास के लिए हमने अभी जो राइजिंग राजस्थान में करीब हमारे यहाँ 3200 करोड़ के एमओए हुए, हमने नगर पालिका की लैंड रिको को दिए। रिको ने मुझे 61 करोड़ रुपए नगर परिषद में दिए हैं। 60-65 करोड़ रुपए की हम और रेवेन्यू जनरेट करेंगे केकड़ी कस्बे के लिए। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कस्बे में हमने अभी 1.5 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसका कंट्रोल रूम थाने में किया गया है, और बड़े बड़े हाइजीनिक कैमरे लगाए गए हैं 1.5 लाख रुपए के, जो कस्बे के जो चौबंद या पुलिस के लिए मददगार साबित होगा। क्राइम कम होगा, सफाई व्यवस्था में ध्यान होगा। तो हमने वो चीज़ें की है। आज हाई मास लाइटें हैं, हम सोलर पे भी जाएंगे। कस्बे की जो लाइटें हैं वो सोलर पे कन्वर्ट करेंगे। इसमें शत्रुघ्न जी, एक मैं आप बहुत अच्छा विकास की तैयारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैंने जो ये महसूस की है, जो पिछली सरकार में नहीं थी और आप में है, पिछले राजनेता में नहीं थी जो आप में है, कि आपका जो विज़न है उसके लिए आप होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो विज़न है वो होमवर्क के बावजूद भी आप जिस तरीके के संपर्कों से अपने को एनरिच करते रहते हैं, ये एक बड़ी बात है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने ये सुना था, जब आपका जन्मदिन था वहाँ पर, तो बड़े बड़े लोग थे, तो मैंने ये सुना था कि आपका भी उसके अंदर मतलब बिल्कुल वो जो वाईफाई से उसको जोड़ना चाहते हैं। तो उसका क्या आपका प्रोजेक्ट है? वाईफाई में मैंने करीब 8-10 जगह चिन्हित करी है। केकड़ी का अस्पताल है, केकड़ी का बस स्टैंड है पहले फेज में, केकड़ी का कोर्ट है, घंटाघर है, केकड़ी कृषि उपज मंडी है, तेलियों का मंदिर है, कॉलेज कैंपस है। यहाँ पे हम कहीं 1500 की संख्या में, कहीं 1000 की संख्या में, कहीं 500 की संख्या में, कहीं 200 की संख्या में एट ए टाइम एक बार लॉगिंग करने पे 1 घंटा तक वो वाईफाई चलेगा। और दीपावली तक हम उसका उद्घाटन कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि केकड़ी, क्या मैं सोचता हूँ कि राजस्थान के इतिहास के अंदर पहला कोई शहर होगा जहाँ सरकारी सुविधाएं की दृष्टि से इन इतने सारे स्थानों पर वो मिलेगा विजन। वरना ठीक है, स्टेशन पर मिल जाता है बस। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो जननायक है, वो 2047 का विकसित भारत का विजन लेके चलते हैं। तो उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया 2024 में, लोगों ने मजाक बनाई, लेकिन आज 10-11 साल बाद ऐसा लगता है हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बड़े बड़े कस्बे हो, वो स्वच्छ रहने लगे। और विशेषकर रेलवे स्टेशन में जो सफाई का जो सरकार ने काम किया है,
जो जनप्रतिनिधियों ने काम किया है, तो निश्चित रूप से हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अभी केकड़ी में हम घर घर कचरा संग्रहण में हम हर घर पे स्कैन करके और कचरा उठाएंगे। हम लोगों से यह आग्रह अपील करेंगे, क्योंकि जब तक कोई भी आंदोलन हो, कोई भी काम हो, जनता से नहीं जोड़ेंगे, जनता उससे नहीं जुड़ेगी। आज इंदौर कस्बा क्यों साफ है? हाँ, जनता की सहभागिता कितनी है वहाँ पर? जनता की सहभागिता ये जागृति कितनी है उसमें? जनता की सहभागिता ये है कि कुलचे वाला हो या कोई भी चाट पकौड़ी वाला हो, तो भी ठेले के चारों तरफ उसने डस्टबिन रख रखे हैं। बिल्कुल। और वो चाट पकौड़ी देने से पहले कहता है कि ये जो वेस्टेज है इसमें डस्टबिन में डालें। तो जन सहभागिता है, और केकड़ी की जनता हमारी हर चित्र में, हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला के सहयोग कर रही है। हम कोई सड़क पूरे इस आने वाले समय में केकड़ी कस्बे में कोई सड़क, क्योंकि आधारभूत विकास होता है, खोखली बातें कभी विकास की तरफ नहीं ले जाएगी कि हमने जिला बना दिया, ये बना दिया, ये विकास नहीं है। एक्चुअल तो जो लोगों की आवश्यकता है, सड़क है, बिजली है, पानी है, आज मूलभूत सुविधाएं, ये मूलभूत सुविधाएं। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मैं केकड़ी में बस डिपो दीजिए। आज भी कस्बे के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पे बैठे हुए गाँव में यदि कोई बीमार होता है, तो वो बीमार आदमी वैन करके 2000 रुपये खर्च करके अस्पताल पहुंचता है। हाँ जी। तो हमने कहा कि हमको बस डिपो दीजिए। राजस्थान के एसएसओ मुख्यमंत्री ने केकड़ी में बस डिपो दिया है। तो बस डिपो जब हो गया तो हर गांव की कनेक्टिविटी होगी, आवागमन के साधन होंगे। तो ये लोगों को असली चीज़ है, और आगमन के साधन तब तक नहीं होते। हर गांव को, हर पंचायत हेडक्वार्टर को हम बस से जोड़ेंगे, आवागमन के साधन होंगे। तो निश्चित रूप से बस डिपो, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद, जितना बारंबार धन्यवाद दूं कम है, कि बस डिपो देना ये सामान्य नहीं है, और अब वहाँ से संचालित होगी। अब छोटी सी बात है, एक केकड़ी से हमने जयपुर के लिए एक बस वीडियो को ऐसी बस चलवाई, लोग उसमें स्टेटस लगाते हैं, बैठ के जाते हैं, और वो कहते हैं कि बेटियां हैं। अब बेटी को जयपुर पढ़ती है तो पेरेंट्स लेने जाते थे, छोड़ने जाते थे। आज ऑनलाइन बुक होती है, 4 दिन पहले का टिकट बनाते हैं, बस में बैठ के बेटी आती है, बच्चे जाते आते हैं, पेरेंट्स बड़े राजी होते हैं कि हमारे 4000 रुपये भी बचे, हमारी बेटी को असुविधा भी होती है। अब कोटा अजमेर एक ऐसी बस चालू की जी, हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, जो जयपुर से चलती है अजमेर आती है, अजमेर से कोटा जाती है। तो लोग बहुत मुझे फ़ोन करके धन्यवाद देते हैं, बस से धन्यवाद देते हैं। काम छोटा सा है, और मैं बताऊं आपको, केकड़ी से जो जयपुर बस चलती है वो सबसे ज़्यादा इनकम वाली बस है, और एक जयपुर भिलवाड़ा चलती है। तो वास्तव में आवागमन के साधन सुलभ होने चाहिए। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है। आज जिस तरह से राखी का त्यौहार आया, राखी पे पहले 1 दिन के लिए फ्री होता था महिलाओं के लिए, हमारी सरकार ने 2 दिन किया, तो करीब 14 लाख लोगों ने, और उसके लिए सरकार ने प्लानिंग करी कि कोई इनकी छुट्टियां कैंसिल करी, इनका टाइम हॉर्स बढ़ाए रोडवेज के कर्मचारियों का, लेकिन 14 लाख महिलाओं ने ट्रेवल किया। तो ये कम बात नहीं है, बिल्कुल। ये आवागमन के साधन सुलभ होने चाहिए, और क्षेत्र का विकास यदि है तो सब चीजें होनी चाहिए, आवागमन हो। आज हम केकड़ी अस्पताल है, कहीं से ऐसी थीम नहीं आती कि पूर्व चिकित्सा मंत्री का इलाका है, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दोगे, उनमें रहने वाले तो चाहिए। बिल्डिंग बनाने से नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, अब हम पीपीपी मॉडल पे एमआरआई लगा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, इसमें बेड बढ़ा के सुपर स्पेशलिटी दो। आप चिकित्सा मंत्री थे तो सुपर स्पेशलिटी तो दे सकते थे। ये कहने से कुछ नहीं होता, विकास होता है बुद्धि से, विकास होता है विजन से। और अगर समाज में आपकी उपस्थिति नहीं है तो भूल जाते हैं। वास्तव में लोगों को चाहिए चौमुखी विकास, लोगों को चाहिए छोटे छोटे काम उनके रूटीन वे में हों। ऐसा नहीं होता है। और फिर मैं अगर जनता की कनेक्टिविटी में 4.5 साल जनता से बाहर रह जाऊं, और फिर आखिरी में जिला बना के और मैं वापस सोचूं चुनाव जीत जाऊंगा, वो संभव नहीं। वो तो दिखा दिया ना सरकार, ये जनता जानती है, जनता ने दिखा भी दिया। अब आप ये बताइएगा कि मैं अब बहुत छोटे छोटे से सवाल, आपने विकास पर बात किया, विजन पर बात किया, मतलब आपका पूरा वो रहा। मैं आपसे बात करूँ, आपकी उपलब्धता कितनी है? एक राजनेता के लिए उसकी जनता में उपलब्धता बहुत बड़ी स्थान रखती है। दूसरा कि कनेक्टिविटी, आपकी स्थानों की कनेक्टिविटी तो कर देंगे, लेकिन राजनेताओं की कनेक्टिविटी नहीं रहती। राजनेता अपनी कनेक्टिविटी भूल जाते हैं, बाकी सारी कनेक्टिविटी रखते हैं, वाईफाई भी लगा देंगे। मेरी कनेक्टिविटी जनता जानती है। आपने खुद ने देखा था जो किसी जनप्रतिनिधि के बर्थडे पे लोग, जो उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। पिछले साल 3260 लोगों ने रक्तदान किया, उनसे मेरा खून का रिश्ता है। कहते हैं ना कि काय का रिश्ता है, कि हमारा खून का रिश्ता है। 3200 तो खून का रिश्ता था, 3260 दिया। इस बार 3570 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है। तो उन्होंने आके
पहल करके 3570 युवकों ने रक्तदान किया है। और जो लोग मुझे आशीर्वाद देने आए, विशेषकर उन महिलाओं का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जो पूरा पंडाल महिलाओं से 20,000 महिलाओं से भरा था जी, बहुत बढ़िया। तो अंतिम तक हमारे जननायक हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनने के बाद, जब मुख्यमंत्री जी वहां से गए, उसके बाद महिलाएं कुर्सी से उठी है। और ये तो जो आम व्यक्ति अंतिम छोर पे रहता है वो प्यार करता है, वो कॉपी जांचने वाला वो है, जनसहभागिता वो है। हम क्षेत्र में सड़क है, पीने के पानी, उस दिन 1013 करोड़ के तो पीएचडी के काम थे, शिलान्यास थे, जिनको घर घर पानी पहुंचाना, जेजेएम के काम तो एक छोटी सी टेक्निकल कारण से रुके हुए थे, वो समझ ही नहीं पाए। आते हमने उसको सॉर्ट आउट किया। एक कुआं बन, एक ओपन वेल बनना है बिसलपुर में, उसकी कीमत 250 करोड़ रुपए थी, वो 250 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए और वो ओपन वेल का काम शुरू हो गया, उसका टेंडर हो गया। तो ये 1013 करोड़ के टेंडर भी हो गए। इसमें पाइपलाइन बदलना भी है, इसमें घर घर तक वो भी है और टंकी बनना भी है। तो निश्चित रूप से आज के लोगों को सामान्यतः, अब जैसे आप सोचो कि ये भगवान इंद्र की कृपा है और इस बार बारिश, पिछले बार भी बिसलपुर भरा, छलका, और इस बार बिसलपुर जुलाई में छलक गया। और पूरे क्षेत्र में पानी पानी है। अब हमारे क्षेत्र में पुलियाएं टूट गई, और पुलियाएं टूट गई तो आज की 30 साल पहले की बनी हुई थी और वो वापस भी स्वीकृत कराएंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं पुलिया टूट गई, तो ये स्वाभाविक है, भगवान इंद्र की कृपा हुई है। ये इससे कहीं जनता ये जानती है। जब मेरे यहाँ पे 3 रास्ते बंद थे 22 जुलाई को, 3 जयपुर रोड बंद था, बगेरा रोड बंद था, लल्लाई की वो पुलिया टूटी हुई थी, सापंदा की, और भी रास्ते बंद थे, फिर भी 30-35 हजार लोग आशीर्वाद देने आए। मैं खुद एक बार सोच में पड़ गया था कि रास्ते बंद है क्या होगा, लेकिन लोग मोटरसाइकिल पे आए, पैदल आए, बस में बैठ के आए, तो लोग आशीर्वाद देने आए। नहीं, ये तो देखिएगा, तो आप भी लोगों को आप उस कनेक्टिविटी, दिल से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी है, बिल्कुल वो प्यार है, वो स्नेह है। शत्रुघ्न जी, ये चुनौती ये है कि आप ये अभी तो 2 साल तक तो हो गया आपका ये लव अफेयर, लेकिन ये 4 साल तक बरकरार कैसे रखेंगे? ये वो जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, मेरा आत्मीय रिश्ता है, इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। जो कुछ हो केकड़ी की जनता के पीछे हूँ, केकड़ी की जनता प्यार करती है। सरपंच से चल के राजनीति में आए, जो लोग, किसी के मन में कुछ बात होती है, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, कोई बात होती है तो बात बैठ के करते हैं, और लोगों का स्नेह है। लोग इतना आत्मीय आशीर्वाद है कि मुझे खुद को भी नहीं, कोई ईश्वर की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है, कोई पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है, मेरे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी की कृपा है कि इतना प्यार जनता का मिलता है। तो उस जनता के प्यार के आगे निःशब्द हूँ। हम 20 घंटे भी काम करें ना, तो उस जनता के प्यार के आगे कोई वैल्यू नहीं है। शत्रुघ्न जी, अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपका गुस्सा बहुत तेज है, ऐसा लोग कहते हैं, अधिकारी लोग कहते हैं खासतौर से। देखो, इस स्वभाव से यहाँ तक आए और गुस्सा जायज है। और मैं कहूँगा कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, सौभाग्य है। और अगर गलत बात पे ब्राह्मण को गुस्सा नहीं आए तो वो ब्राह्मण भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए ये ऐसा नहीं है। और कहीं मुझे गलत लगता है तो मैं खुद वापस उनको कहता हूँ कि मेरी गलती है, क्योंकि अपनी गलती मान लेना भी मैं बड़ी बात मानता हूँ और मानना चाहिए। हर इंसान, हम भगवान नहीं हैं, हम राजनीति में काम करते हैं, सामान्य से व्यक्ति हैं। हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें संस्कार सिखाए जाते हैं, राष्ट्रवाद सिखाया जाता है। हम ऐसे संगठन के स्वयंसेवक हैं जिसमें राष्ट्रवाद के और समाज, परिवार क्या होता है, ये संस्कार बचपन से सीखें। तो निश्चित रूप से हमसे भी कोई त्रुटि होती है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन कोई अगर गरीब आदमी, कोई अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि किसी न्याय के लिए गुहार करे और उसका वो काम नहीं होता तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, ये हैं शत्रुघ्न गौतम, जिन्होंने प्यार, गुस्सा, अपना विज़न, अपना विकास, उसके लिए जो काम वो केकड़ी के लिए कर रहे हैं उन्होंने बताया। और उनको ये यकीन है कि आने वाले 4 सालों में जो योजनाएं उनके समय में शुरू हुई हैं वो अंतिम रूप में परिणाम स्वरूप आएंगी सामने, और उसका स्वरूप का जिस तरह से इन्होंने उद्घाटन किया, ये उसका समारोह करेंगे और 4 साल के अंदर ये अपने सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर देंगे। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी सुनियोजित तरीके से अपने बात को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कार्यक्रम आप हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद। आज इतना ही।